रास्ता कहाँ ऑनलाइन करना। नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं बैठा हूँ न्यू रोशनपुरा गांव के अंदर, जो छावला स्टैंड से आगे बीडी ऑफिस के सामने पड़ता है। ये भी एक पार्ट है नजफगढ़ के गांव का ही। और यहाँ ये गांव शायद 50 साल पुराना है, क्योंकि मैंने पहले भी इस गांव में काफ़ी इंटरव्यू किए हैं। 50 साल शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं, पुराना गांव है। और नजफगढ़ के अंदर ये गांव आता है। 75 साल 50 साल से मतलब ज़्यादा 75 साल हो चुके हैं इस गाँव को बने। आबादी कम है लेकिन घर ज़्यादा है, और आबादी भी शायद 500 के आसपास, जहाँ तक मुझे होगा। वोट बैंक होगा खाली गांव का, शायद कम भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। और गांव के जो प्रधान है तेजपाल जी, ये 12 साल से यहाँ के प्रधान है इस एरिया के, इस गांव के, न्यू रोशनपुरा गांव के। और 15 अगस्त है 2 दिन बाद, फिर जन्माष्टमी भी आएगी, फिर रक्षाबंधन भी आएगा। तो 15 अगस्त को लेके, जन्माष्टमी को लेके, रक्षाबंधन को लेके सर प्रधान जी तेजपाल जी आपको कुछ बातें बताएंगे, आपको शुभकामनाएं भी देंगे। क्योंकि 15 अगस्त, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन पे आपस में सबको विशेष करना चाहिए और बधाई भी देनी चाहिए, और प्यार मोहब्बत आपस में बांटना भी चाहिए। तो प्रधान जी से जानते हैं, जो रोशनपुरा, न्यू रोशनपुरा गांव के प्रधान जी तेजपाल सिंह जी, क्या कहते हैं आपको, क्या बताते हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बताया। जी नमस्कार सर, मैं तेजपाल गांव नया रोशनपुरा का प्रधान हूं, जो कि पिछले 12 साल से हूं। मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो आने वाले दूसरे दिन हैं 15 अगस्त को। और आने वाले टाइम में रक्षाबंधन भी आएगा, जो बहन भाई के प्यार का वो है, प्रतीक है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो हमारी बहनें आएँ उन सब का हम सम्मान करें, ताकि उनको ये महसूस हो कि भाई हम अपने घर आए हैं, हमारे भाइयों ने हमारे अच्छा आदर सत्कार किया, और वो खुश खुश होकर अपने ससुराल वापस जाएं। उन सभी का हम मान सम्मान करें। और आगे जन्माष्टमी आएगी, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिन है, उसको भी हम खुशी खुशी मनाएं। मैं जन्माष्टमी की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सर 15 अगस्त का जो सेलिब्रेशन है, स्वतंत्रता दिवस, सबसे बड़े दिन प्रत्येक देशवासी के लिए माना जाता है। पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले कैसे हालात थे? जी, 15 अगस्त सन 1947 से पहले हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के। उस समय सब कुछ उनके अधीन था। वो चाहे जैसे हमारे से काम कराएं, हमारी इच्छा हो या ना हो, हमें मजबूरी में वो काम करना पड़ता था। 15 अगस्त 1947 के बाद देश आज़ाद हो गया, हम सब आज़ाद हो गए। उसके बाद ये है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं। सॉरी, जैसे भी हम मिलजुल कर रह रहे हैं, उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है। आज़ादी के बाद हम सब खुशी से, और हमारी भारत सरकार के अनुसार जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उन सब से हम फल फूल रहे हैं, ताकि हम सब अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। सन जी पूछिए। अब जैसे 15 अगस्त के बाद जी, अब हमारी खुद की सरकार है, हम खुद आज़ाद है। अब कैसा महसूस होता है, और क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से हम हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए? जी, आज भारत सरकार सब गरीब अमीर चाहे जो भी है, सबके लिए बराबर अच्छा काम कर रही है। ठीक है जी, जिसके लिए मैं सरकार का आभारी रहूँगा गांव की तरफ से। बस ये है जी कि थोड़ा सा हम इस साल अपने गांव में स्वतंत्रता दिवस मनाने में शायद ही नाकाम हो जाएं, झंडा फहराने में भी, क्योंकि गांव के हालात हैं जो बारिश के कारण ख़राब हो जाते हैं। जहां हमारा
चौराहे पे हमने झंडा तोरण करते हैं, उस जगह पे पूरा गंदगी जमा हो जाती है और पानी उसके और आगे 100 मीटर तक अंदर गांव में जमा हो जाता है। तो पानी आता कैसे है? ये सिर्फ बारिश का आता है जी। नालियाँ जाम पड़ी हैं, नाले जाम पड़े हैं। अगर समय के अनुसार पंप चला दिया जाए तो वो पानी आगे निकल जाता है। अच्छा, बारिश का इकट्ठा हो जाता है, जो पीछे से पानी आता है वो इकट्ठा हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें पीछे कॉलोनी का दूर तक का पानी यहाँ गांव में बीच में इकट्ठा हो जाता है। तो ये गांव मतलब थोड़ा सा नीचे पड़ रहा है या आगे सब आगे ये जी 4-5 साल पहले गांव के जहाँ एंट्री होती है, मेन एंट्री बीच वाले रोड से, वहाँ पे पुलिया बना दी, एक पुलिया बना दी, रोड बना दिया। उसके बाद जो पुलिया बनाई है, पुलिया से आगे पानी नहीं जा पाता। जब पुलिया नहीं थी तो पानी रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल जाता था, आगे नाले में पड़ जाता था। लेकिन उस पुलिया के कारण सब कुछ बंद हो गया है, आगे निकल नहीं पाता पानी। आगे पानी नहीं निकल पाता है। ये कितने दिनों से चल रही थी ये सर 4 साल के करीब हो गए हैं। 4 साल हो गए। तो अधिकारी आके देखते नहीं? अधिकारियों को सबकी नॉलेज में आ चुका है जी। सबसे आश्वासन मिलता है कि अब की बार हम इसको ठीक कर देंगे। और पीछे कौंसलर जी ने 2 बार ये तोड़ा ताड़ी कर भी ली है, लेकिन उसमें नाकामी मिल रही है। वो मतलब काम सक्सेस नहीं हो रहा है। उन्होंने 2 बार नाला तोड़ लिया, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से कैसे क्या करवाया जाए। कि भाई ये पानी की समस्या गांव में, गंदगी, जो सब नाले की गंदगी आगे तक की पीछे तक की सब गंदगी ना रोड के ऊपर खड़े हो जाते हैं। आदमी पैदल भी नहीं चल सकता है बगैर व्हीकल के। हाँ, बीमारी तो फैलेगी जी। जब पानी यहाँ रोड पर रहेगा कई कई घंटे, अगर किसी ने याद दिलाया है तो वो अधिकारी कोई उनका आता है, उसको पंप को चलाता है, कई घंटे बाद वो पानी बाहर निकल जाता है। फिर इकट्ठा हो जाता है, तो पंप बंद होते हैं। हाँ, पंप बंद होते हैं तो पानी इकट्ठा होगा ही। ये जो गंदा पानी है पीने के पानी में मिक्स तो नहीं होता सप्लाई के? कई बार कंप्लेंट हुई है जी। अभी तो फिलहाल पिछले साल 6 महीने से नहीं कंप्लेंट हुई है, लेकिन पहले क्या था कि ये पानी मिक्स हो जाता था अंदर जाके। पीने का पानी? हाँ, पीने के पाइप में। हाँ जी, हाँ जी। झाड़ू वगैरह तो लगती होगी? हाँ, सफाई का तो काम करते हैं जी। नाली की सफाई वगैरह? हाँ, नाली भी कभी कभी जब इच्छा होती है कहीं कहीं निकाल देते हैं, कहीं कहीं नहीं निकालते हैं। तो मतलब जो नाले का पानी है, नाले का वो पूरे गांव के अंदर चारों तरफ भरा रहता है? गांव की दोनों फिरनी पूरी जाम हो जाती है। मतलब गांव में आदमी एंट्री नहीं कर सकता है। अगर पैदल कोई आदमी आना चाहेगा ना, वो नहीं आ सकता है। और मेन रास्ता है जो, वो तो यहाँ समझो आप मेन रोड से लेके 200-250 मीटर तक पानी भर जाता है। और गांव के लोग आपका साथ नहीं देते? भाई गांव के लोग सब साथ देते हैं, सब कहते भी हैं उनको। वो तो गांव को वाले तो मेरे को भी ये बोलते, भाई तेरे बस की नहीं है तो तू दूर हट जा। और जी इन हालातों से तो शायद मेरे को भी ये लगता है कि मैं इस पद के रहने लायक हूँ नहीं। मैं छोड़ दूँ तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। नहीं, फिर दूसरा प्रधान आएगा। हाँ। तो वो क्या अपने खुद झाड़ू के तो करेगा नहीं? नहीं, खुद तो नहीं करेगा सर वो। अपील ही आगे। हाँ जी, हाँ जी। अपील कर रहे लोगों के साथ। अपील ही कर रहे हैं, उनको सफाई कर्मचारियों को बोलते हैं। पार्षद जी के यहाँ भी जाके कहते हैं कि जी हमारे इसकी समस्या का हल को, वीडियो भी उनको भेजी हैं। अब वो भी आगे करते हैं। मैं बताया उन्होंने 2 बार प्रयास किया है, लेकिन अभी वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है काम। ये नहीं समझ आ रहा है क्योंकि ये जो पुलिया है तो इसको हटाया, या कोई रोड बीच में से एक नाला से इस रूप से निकाल दे, ऊपर ग्रिल विल लगा के कि भाई पानी सीधा निकल जाए, या परमानेंट इधर पंप रखा जाए, मंदिर के नज़दीक पंप रखा जाए, ताकि वो पानी जमा होते ही वो तुरंत चालू कर दे, तो हमें किसी के आगे पीछे नहीं घूमना पड़े। भाई गांव में कोई भी बटन दबा देंगे तो पंप चालू हो जाएगा, तो पानी साथ ही साथ निकलता चला जाएगा। तो गांव के लोग कितने सालों से झंडा फहराते आ रहे हैं? गांव में जी 21 साल हो गए हमने। तो हर साल झंडा हर साल फहराते हैं। हाँ जी, सब मिलके फहराते? पूरा गांव इकट्ठा होता है 26 जनवरी और 15 अगस्त को, दोनों दिन पूरा गांव वहाँ इकट्ठा होता है। और अच्छे से लड्डू प्रसाद बांट के, भजन कीर्तन करके, लेडीज़ भी, आदमी भी, बड़े बूढ़े जो भी हैं, जो गांव के सबसे बुजुर्ग होते हैं, उनसे ही हम झंडा फहरवाते हैं। और हमारे फौजी भाई हैं, उनकी मेहनत लगती है क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। हमारे गांव में पुराने हैं फौजी, नए भी हैं, जो सब इन चीज़ों पे गौर करते हैं। तो उसके अलावा और भी कोई दिक्कतें गांव में आती है या सिर्फ जो सप्लाई नाले का पानी जक मारता है? नहीं जी, फिलहाल असली समस्या सिर्फ ये नाले का पानी ही है, जो कि गांव में एंट्री ही नहीं होती है किसी की। एक और भी दिक्कतें बहुत बड़ी आपके गांव की। आपके गांव की जमीन था, वहाँ पे कॉलेज बनना था, बन गया वो? कॉलेज का काम चालू है जी। 18 एकड़ ज़मीन दे रखी, आज 30 साल हो गए। अभी मतलब बन रहा है या? बन रहा है, अभी नहीं बना नहीं है। मतलब काम चल रहा है? हाँ जी, काम चल रहा है।
और उसमें एक शर्त और भी रखी थी ना आप लोगों ने कि भाई हमारे गांव का कुछ बच्चों का एडमिशन हो। हाँ जी, हाँ जी, रिजर्व सीट होनी चाहिए। तो सरकार ने बात मान ली होगी। हाँ मान्य, उसमें 2% दिया है जी कि 2% बच्चों का एडमिशन होगा। कोई कंडीशन नहीं, अब उसके बारे में तो जी वही यूनिवर्सिटी वाले ही क्लियर करेंगे कि रिटर्न में तो आप लोगों को दिया ही होगा ना कि कंडीशन लगा रिटर्न कुछ नहीं दिया जी हमें गाँव आपको, एक आश्वासन सिर्फ मुँह जुबानी। हाँ जी, हाँ जी, मुँह जुबानी तो भूल ही जाते हैं। हम भूल ही जा रहे हैं वो। ये तो सरकार के अंडर है जी, सरकार चाहेगी तो ही अगर ये देखे भाई गांव ने अपनी ज़मीन 18 एकड़ ज़मीन अगर चाहेगा कॉलेज के लिए देगा, आज उसकी कितनी कीमत होगी? उस जगह पर आज 10 करोड़ रुपए की करीब कीमत है जी, जो गांव ने 18 एकड़ ज़मीन दे रखी है। एडमिशन भी बच्चों का वहाँ पे होगा। वो एडमिशन के लिए बोल रहे हैं कि 2 एकड़ ना 2%। एक जॉब का भी होता है ना कि हमारे कुछ बच्चों को कॉलेज में जॉब भी दी जाए। सर ये चीज़ें अगर वो लिखित में हमें दें तो गांव के पास कोई सबूत हो कि हाँ भाई गांव को अपनी ज़मीन के बदले में कुछ मिला, या हल्का फुल्का उसमें गांव का नाम का भी वो हो जाए, कॉलेज के नाम में गांव का नाम भी तो एंटर नहीं है। अच्छा, जैसे कॉलेज जो बनेगा वो गांव के नाम से बनेगा? नहीं जी, जी जी, वो वीर सावरकर के नाम से बन रहा है जी। वीर सावरकर जी, उसमें भी गांव के नाम का कोई वो नहीं है। नहीं, वीर सावरकर गांव लिख दो, गांव ब्रैकेट में गांव लिख कर न्यू रोशनपुर, ऐसे भी तो होता है। हाँ, ये देखो सरकार के उसमें है ना, अगर सरकार चाहेगी गांव को सम्मान देना कि भाई गांव ने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अपनी दी है सरकार को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, वो तो सरकार के उसमें है जी, उसके साथ तो कोई लड़ाई लड़ नहीं सकता है। नहीं, आप लिखित में दोगे तो क्या मानी भी जाए बात? लिखित में तो दे रखा है जी कि भाई इसमें गांव का नाम होना चाहिए कि भाई ये कॉलेज गांव ने रोशनपुरा का है। जैसे भगिनी निवेदिता कॉलेज केयर लिखा जाता है। हाँ, केयर लिखा जाता है। हाँ, वैसे बस वो गांव में लिखा जाएगा जिससे ज़्यादा नहीं। हाँ, कुछ और बताना चाहोगे 15 अगस्त को लेकर लोगों को शुभकामनाएं के तौर पर? बस जी, सब अपने आपसी भाईचारे को बनाए रखें और अच्छे से स्वतंत्रता दिवस मनाएं ताकि सबके मिल के रहें, मिठाई बांटे जिस तरह भाई हम 15 अगस्त को करेंगे, द्वेष भावनाएं ना रखें, स्वतंत्रता दिवस को दिल से मनाएं, सब मिलजुल कर जैसे पूरे गांव में हम मनाते हैं उसी तरह सब मिलजुल कर स्वतंत्रता दिवस को मनाएं, हंसी खुशी मनाएं और सब आपसी भाईचारा बनाकर मिठाइयाँ बांटे कि भाई हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे, तो उस चीज़ को हमेशा अपने दिलों से लगा के रखें। तो ये थे प्रधान न्यू रोशनपुरा के तेजपाल सिंह जी, जिन्होंने कहा कि 15 अगस्त का जो सेलिब्रेशन है, त्यौहार है, फंक्शन है, सबसे बड़ा माना जाता है क्योंकि इस दिन आज़ादी मिली थी और आज़ादी आज भी हम एंजॉय कर रहे हैं। और आप लोगों को बताया कि जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, ये सब जो है इन पर भी आप मिल कर रहे, सिस्टर वगैरह जो आती है उनका पूरा सम्मान करें और इतनी खुश होकर जाए कि नेक्स्ट टाइम उनका आने का फिर से मन करे, उदास होकर ना जाए। और तीसरा जो है हमारी तरफ से भी, न्यूज़ चैनल की तरफ से भी, विजय पुनिया की तरफ से भी आप सबको स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।